हाय बच्चों, आपका बायो क्लास में स्वागत है। आज हम आपको बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो जनरली कंपटीशन में आते हैं, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे और उसका डिस्कस करेंगे। टॉपिक को पहले समझेंगे हम लोग, और उस टॉपिक को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है बायोलॉजी, ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, तो जीव विज्ञान में आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानव शरीर के तंत्र। ध्यान से ध्यान दोगे, मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। एक बात हमको बताइए आप लोग, हमारे बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आपका अराइज होता है। एक्चुअली में ह्यूमन के जो बॉडी सिस्टम होता है, मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ज्यादा उतना नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम कुछ तंत्र के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से तंत्र हैं? तो सबसे पहला जो तंत्र है वो है पाचन तंत्र। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो तंत्र है हमारा वो है श्वसन तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और तीसरा जो तंत्र है हमारा वो है उत्सर्जन तंत्र, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? और भी बहुत सारे तंत्र हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसरण तंत्र। रक्त परिसरण तंत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सिस्टम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग पाचन तंत्र। ध्यान से समझोगे, इसके कुछ टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप देखोगे, सारा क्वेश्चन बताएगा, मैं क्वेश्चन भी करूंगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो बेटा ऐसा है कि पाचन तंत्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आहार नाल या आहार नली। दूसरा जो है वो है ग्रंथियां। क्या है? ग्रंथियां। ठीक है, अब देखिए, आहार नाल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री केनाल, और ग्रंथियां को हम कहते हैं ग्लैंड। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये आहार नाल जो एलिमेंट्री केनाल में क्या क्या चीज आता है? तो बेटा एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले जो आता है वो आता है मुंह। ठीक, दूसरा आता है ग्रसनी, यानी फूड पाइप जिसको हम लोग कहते हैं। ये तो माउथ हो गया, ये माउथ हो गया। दूसरा आता है ग्रसनी, जिसको हम लोग कहते हैं ओसोफाइगस फूड पाइप कहा जाता है। और तीसरा जो आता है वो आता है
अमाशय। चौथा जो आता है वो आता है छोटी आंत, और पांचवा जो आता है वो आता है बड़ी आंत। ठीक है, और उसके बाद आता है रेक्टम यानी गुद्दा, और फिर एनस के द्वारा वो बाहर होता है। ग्रंथियां में क्या क्या आता है यहां पे ध्यान से समझिएगा। ग्रंथियां जिसको ग्लैंड्स कहते हैं, ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले ग्लैंड्स में एक आता है जठर ग्रंथि, ठीक है। दूसरा आता है अकृत, तीसरा आता है अगन्याशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथियां आते हैं जो भोजन को पचाते हैं। यानी जठर ग्रंथि यानी जो स्टोमक के अंदर जो भी रस को स्रावित करती है, जो सिक्रेशन करती है, उसी को कहते हैं। अकृत यानी लीवर को कहते हैं, और अगन्याशय यानी पेनक्रियाज को कहते हैं। अब हम कुछ थोड़े से टॉपिक को बदलते हैं। यदि आपसे पूछे कि बताओ कि जो भोजन का जो पाचन होता है उसमें एक्चुअली में सबसे अधिक रोल किसका होता है, तो उसमें अधिक रोल इस ग्लैंड्स का होता है, ग्रंथि का होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये ग्रंथि में ऐसे ऐसे रस स्रावित होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स इससे निकलते हैं जो किसी भोजन के नेचर को, भोजन के प्रकृति को वो बदल देता है। ठीक है, अब हम आपको एक एक करके पॉइंट को समझाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे। पाचन की क्रिया को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक फिगर के द्वारा देखेंगे। बेटा ध्यान देना, ये है फूड, ये खाना है, और ये खाना मुंह के द्वारा, आप इस फिगर को देखोगे, ये खाना मुंह के द्वारा हुआ आया। अब देखो ये मुंह के द्वारा होते हुए ये कहाँ आया, ये अमाशय में आया। अमाशय में होते हुए ये कहाँ चला आया, ये छोटी आंत में चला आया। ये छोटी आंत में होते हुए ये खाना कहाँ चला आया, बड़ी आंत में चला आया, और बड़ी आंत में घूमते 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 ये एनस में आया यानी रेक्टम में आया, और ये गुदा के द्वारा बाहर हो गया। अब इसके कुछ पार्ट्स को मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डीप बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तभी आपका ये क्वेश्चन और आंसर आपका बन पाएगा। तो ध्यान रखोगे बेटा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं वो है मुंह यानी माउथ। माउथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, कई बार आता है, माउथ में क्या होते हैं, तो माउथ में टीथ होते हैं यानी दांत होते हैं। दांत कितने तरह के होते हैं, दांत दो तरह के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, ध्यान रखोगे, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, तो बेटा ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन कई बार आया है कि मिल्क टीथ यानी दूध के दांत कितने होते हैं, तो वो होते हैं 21, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, वो होते हैं 32। अब देखिए इसमें और डीप आप यदि जानना चाहोगे तो 4 तरह के टीथ होते हैं, जो हम आगे फिर एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो मिल्क टीथ की संख्या होती है वो बच्चों में होता है, वो 21 में होता है, और परमानेंट टीथ की संख्या जो होता है वो 32 होता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए किसी किसी में आप कोई बायोलॉजिस्ट आपको बताएगा दूध के दांत की जो है 20 संख्या बताता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो जन्म के समय से लास्ट तक रहता है, जिसको हम और डिटेल करके आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए, यदि आपको ऐसा लगता है तो हम और करके आपको यहाँ पे 20 कर देते हैं, और आप 20 ही समझ लीजिए, लेकिन जो है आप डीपली जाओगे तो 21 होता है। तो यहां पे हम समझते हैं कि ये टीथ हुआ। अब देखिए टीथ क्या करता है, फूड को चाविंग करता है, उसके नेचर को बदलता है। और मुंह में क्या होता है, ध्यान से समझना, मुंह में हमारा लार होता है। क्या होता है, लार होता है। तो लार क्या करता है, ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम्स होता है, बताओ। लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम्स होता है। क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम,
टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और वो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च को पचाता है। यानी टाइलिन किसका पाचन करता है, स्टार्च का। यानी टाइलिन किसका पाचन करता है, स्टार्च का। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि लार में जो होता है वो कौन सा एंजाइम्स होता है, तो टाइलिन होता है, और वो टाइलिन किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। क्लियर हुआ बात को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका बन गया कि मुंह में किसका पाचन हुआ, तो मुंह में स्टार्च का पाचन हो गया। वो कौन सा एंजाइम किया, तो वो टाइलिन किया। अब हम आगे आते हैं, ये इसको कहते हैं ओसोफाइगस यानी ग्रसनी। देखिए बहुत सारे लोग आपको इसके विषय में नहीं बताते हैं, ये ग्रसनी है। ग्रसनी का मतलब होता है कि जो फूड पाइप है, जो ओसोफेगस है, वो ओसोफेगस हमारा सॉफ्ट बोन का बना होता है, रिंग सेपेड होता है। देखिए ऐसे इस तरह करके ये रिंग सेपेड होता है, और ये रिंग सेपेड जो होता है, ये रिंग सेपेड एक सॉफ्ट बोन का बना होता है, और उस सॉफ्ट बोन का नाम है हाइलिन कार्टिलेज। क्या नाम है, हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज का ये सॉफ्ट बोन बना होता है। इसमें और भी बहुत सारे डिपली है जिसमें जाते हैं। अब फूड यहां से चलता है, कहां आता है, अमाशय में आता है। तो चलिए अमाशय की बात अब कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, अमाशय की बात करते हैं। अमाशय में क्या होता है, अभी पहले ही हमने आपको बताया था, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जठर ग्रंथियां में 3 तरह के एंजाइम्स रस स्रावित होते हैं। पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दूसरा पेप्सिन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पेप्सिन ही कहते हैं इसको, पेप्सिन एंजाइम्स है, और तीसरा जो है वो है रेनिन, रेनिन जिसको म्यूकस कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको कि HCl क्या करता है, ठीक है। तो आपने जो खाना खाया, ध्यान दोगे, ये यहां पे आया फूड, यहां पे जैसे ही फूड आता है तो HCl स्रावित होने लगता है, निकलने लगता है। जब HCl निकलने लगता है तो फूड को, उस खाना को अम्लीय बना देता है। बात समझ रहे हैं, उसको एसिडिक बना देता है। जैसे ही फूड एसिडिक बनता है तो ये जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाता है, और वो एक्टिव ऐसा हो जाता है कि वो इस फूड में जितना भी प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन कर देता है। तो प्रोटीन मतलब क्या, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो जो पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है खाना में, ध्यान से समझोगे, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बात समझ रहे बेटा। अब फिर से समझो, अब खाना कहां आया, इस अमाशय में आया। यहां आने के बाद यहां पे HCl स्रावित होने लगा, निकलने लगा। अब इसका मौके का फायदा मिलाकर ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो मौके का फायदा क्या उठाया कि उस खाने में जितना भी प्रोटीन था उस प्रोटीन को एक दूसरे रूप मतलब पेप्टोन में कन्वर्ट करने लगा। तो पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेप्सिन का जो है डाइजेशन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कन्वर्ट करने का काम करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ये रेनिन क्या करता है। तो रेनिन ये करता है कि ये जो स्टोमिक वाल आप देख रहे हो, स्टोमिक वाल, ये स्टोमिक वाल है। तो HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्टोमिक वाल को डैमेज कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। तो इस HCl जो है, रेनिन जो है, वो HCl के बैड इफेक्ट से इस स्टोमिक वाल को बचाता है। यानी इस स्टोमिक वाल को, इस अमाशय की दीवार का सुरक्षा कौन करता है, तो अमाशय की दीवार का सुरक्षा रेनिन करता है। बात समझ में आया। देखिए रेनिन सिर्फ यहीं पे नहीं होता है,
रेनिन जो है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, रेनिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है। लेकिन आप यहां पढ़ रहे हैं तो यहीं पे आइए। अब यहां से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाते देखिए, जो ये छोटी आंत है, अब यहाँ पे जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत के फिर अलग अलग भाग होंगे जो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। हम उसके पहले कुछ ग्रंथियां हैं जिसके विषय में आपको बताते हैं। ये ग्रंथियां कौन है? तो ये ग्रंथियां है अकृत। अकृत एक ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथि सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है और बराबर ये क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत होती है। दैट मीन्स लीवर होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये लीवर जो है ना बहुत बड़ी ग्रंथि होती है। आखिर लीवर करता क्या है? ये लीवर जो है ये अकृत क्या है? एक रस स्रावित करता है जिसको पित्त रस कहते हैं। कौन सा रस स्रावित करता है? पित्त रस। और वो ये क्या करता है? पित्त रस स्रावित करता है, यानी बाइल सीक्रेट्स करता है। और ये पित्त रस का स्टोर कौन करता है? तो ये पित्त रस का स्टोर ये गॉल ब्लैडर करता है। ये देख रहे हैं थैला जैसा, तो गॉल ब्लैडर करता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि पित्त रस का जमा यानी स्टोर कौन करता है? तो बहुत लोग क्या लिख देते हैं? अकृत लिख देते हैं। वो गलत होता है। आपका एक्चुअली में उसको जमा ये गॉल ब्लैडर करता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके अंदर अब हम यदि आते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि ये पित्त रस आखिर क्या करता है। तो पित्त रस क्या करता है? तो क्या करता है, जो फूड आपने खाया, इस फूड में जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स है ना, फैट मॉलिक्यूल्स, स्पाइसी फूड आप खाते हो ना, तो जो तेल मसाला जो फैट है उसका पे यहाँ पे वो डिनेचर्ड करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। अब हम यहीं तक अभी आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बताएंगे। तो मैंने जहां तक अभी आपको पढ़ाया उसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको अभी बताते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी जो बेटा मैंने अभी पढ़ाया आपको उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? बताओ। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम्स होता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, HCl कहां पाया जाता है? तो HCl कहां पाया जाता है? HCl अमाशय में पाया जाता है। ये जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये सारा कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 में, 2006 में, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी से मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। और ध्यान रखोगे ये सारा क्वेश्चन आपको जवाब देना, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से एक क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अभी मैंने बताया था अकृत। चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब आपने दे दिया। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका जवाब आपको देना है। आगे आइए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए। मैंने बताया था लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के अमाशय में X अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो X क्या है? इस सब सभी के चार ऑप्शन रहेंगे, आपको ये समझना है। तो X क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मानव के अमाशय में X अम्ल, कौन सा अम्ल? यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक। तो X क्या है? तो X जो है HCl है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ध्यान से समझना। देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, यहां पे अंग दिया है जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि भोजन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, विषैला पदार्थ निकलता है, वो ग्लैंड चूषण करता है, ग्रंथियां चूषण करती है। ठीक है, तो अंग है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो कौन सी ग्रंथियां चूषण करती है या कौन सा अंग चूषण करता है, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा यकृत, यानी लीवर उसको चूषण कर लेता है। ठीक है, अब आता है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो अलग टॉपिक है, उसके अलग क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर क्या होता है कि शरीर के अंदर जितने भी जो प्रोटीन होते हैं ना, वो प्रोटीन एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड्स में, है ना, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ना एमिनो एसिड में, मतलब एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड, ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, अब आप जो है दूसरे वीडियो में इसके बाकी बचे पार्ट को आप देखेंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप टॉपिक को समझ लोगे तो बायो का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद।